IMF शराइत पर अमल दरामद, महंगाई का तूफान बरपा। हुकूमत ने पहले अवाम पर पेट्रोल बम गिराया, अब बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली की बुनियादी औसत टैरिफ में इजाफा कर दिया। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट का इजाफा हुआ है। बिजली का औसत टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया। नेपरा ने अपना फैसला हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत नेपरा के फैसले पर नोटिफिकेशन जारी करेगी। नुमाइंदा न्यूज़ रियाज सईम हमें मजीद अपडेट करेंगे। रियाज बताइएगा, बिजली गिरा दी गई अवाम पर। जी, बिजली तफसीलकार कंपनियों ने नेपरा में दरखास्तें दायर की थी कि 2020-21 से लेकर 2024-25 तक के मल्टी ईयर टैरिफ में इजाफे की इजाजत दी जाए, जिसका नेपरा अथॉरिटी ने जायजा लिया और बिजली के बुनियादी औसत टैरिफ में 24 रुपये 82 पैसे फी यूनिट का तयन किया है और अपना फैसला जो है वो हुकूमत को अरसाल कर दिया है। नेपरा एलामिया में ये बताया गया है कि जो बिजली के टैरिफ बढ़ाया गया, इससे वफाकी हुकूमत ये अथॉरिटी या इख्तियार है कि वो इसको नोटिफिकेशन जारी करे। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस नए टैरिफ का इतलाक होगा। इससे कबल नेपरा ने अथॉरिटी ने अपने फैसले में ये लिखा है। बहुत शुक्रिया रियाज सईम, अपडेट कर रहे थे। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया है। मूडीज़ ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। मूडीज़ की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान को दरपेश बैनुल-अक़वामी अदायगियों के चैलेंजेस के बायस आउटलुक मनफी किया है। इसके अलावा आलमी सतह पर अजनास की कीमतों में इजाफे ने भी पाकिस्तान के रवां खातों के खसारे को बढ़ाया है। पाकिस्तान को सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल के साथ नाकाफी ज़र मुबादला ज़खायर का सामना है। मूडीज़ ने इन्हीं तवक्कुआत की बिना पर सिर्फ आउटलुक रिपोर्ट को मनफी किया, जबकि रेटिंग को B3 पर बरकरार रखा है। दूसरी जानिब रिपोर्ट में मूडीज़ ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान 7वीं मुआशी जायजे में IMF से ग्रीन सिग्नल हासिल कर लेगा। IMF का ताउन रहा तो पाकिस्तान दीगर ज़राए से भी माली वसाइल हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। रुक करेंगे कराची का, जहां जेल चौरंगी पर सुपर स्टोर में लगी आग पर दूसरे रोज भी काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। शोलों और धुएं ने आग पर काबू पाने की कोशिशें नाकाम बना दी। इमारत को मखदूश करार दे दिया गया है। नियो की स्क्रीन पर आपके मनासिब भी मुलाहिजा कर रहे हैं। कामरान सुहेल हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी कामरान। मौजूद हूँ जेल चौरंगी में जो सुपर स्टोर है, जहां पर आग लगी थी गुज़िश्ता रोज 10:30-11 बजे के दरमियान जो है वो इस वक्त 19 घंटे हो चुके हैं और इस आग पर जो है वो अभी तक मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। इस आग के नतीजे में सुपर स्टोर में एक शख्स की जो है वो मौत हुई थी, जो कि दम घुटने से जो है वो जाबा हुआ अस्पताल में, जबकि 3 अफराद इस वाक़े के अंदर बेहोश हुए थे और एक फायर टेंडर जो कि आग बुझाने में मसरूफ़ था और वो इस वाक़े में ज़ख्मी हुआ था। और इस वक्त भी 11 घंटे के बाद भी जो है वो आग पर अभी तक मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर टेंडर जो है वो कोशिश कर रहे हैं। हमारी इनसे बात हुई है, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो कुकिंग ऑयल और परफ्यूम जो है वो मौजूद था, जिसकी वजह से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिसके अलावा तेज़ हवाओं के बायस जो है वो आग बेकाबू हुई, जबकि फायर टेंडर की जो है वो कोशिशों के बायस जो है वो आग को मज़ीद फैलने से तो बचा लिया गया, लेकिन आग पर अभी तक मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। इमरान खान पाक फौज पर हमले करने से बाज न आए, कहते हैं कि मुल्क तबाह हो रहा है। आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, तारीख आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। चेयरमैन PTI का इलेक्शन कमीशन पर धांधली की साजिश में मुलव्विस होने का भी इल्ज़ाम। शांगला में अवामी जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भी लफ्जी गोलाबारी की। कहा आटा, पेट्रोल, डीजल और बिजली महंगी हो गई। शहबाज शरीफ को अब अपने कपड़े बेच देने चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म ने दीर जलसे में आइंदा के लाए हमल पेश करने का ऐलान कर दिया। तारीख इस रोल को माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहे हम न्यूट्रल हैं। आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है। चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके धांधली की पूरी तैयारियां हो रही हैं। हमारी कौम चाहती है सरकार की एक जो हमारी कौम की वोटों से आए, तो फिर आज अपनी सारी कौम को कहता हूं प्यारी करें। मेरा दीर में जलसा है, उसमें मैं अपना अगला लायमन दूंगा। इमरान खान बताओ, 3 टुकड़ों वाला नजरिया इसराइल ने दिया या जैक गोल्डस्मिथ ने? पाकिस्तान नहीं, आपकी गंदी सियासत के 300 टुकड़े होंगे। तुम होते कौन हो एटमी प्रोग्राम की तबाही पर बात करने वाले? मरीम नवाज ने चेयरमैन PTI को निशाने पर ले लिया।
कहती हैं इमरान खान का बयान क़याम पाकिस्तान के लिए दी गई कुर्बानियों की तौहीन है। इक़्तिदार जाते ही इमरान नियाज़ी का दिमाग ख़राब हो गया। ये इनकलाबी नहीं ज़मानती लीडर है जो इस वक्त इदारों पर हमलावर है। जिस मैंडेट का ये शोर मचा रहा है वो इसका था ही नहीं। ऐसे आदमी को लीडर कहते हुए शर्म आती है। सबसे पहले उसने कहा कि ये मुल्क 3 टुकड़ों में बंट जाएगा। जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? क्या ये जैक गोल्डस्मिथ का एजेंडा है या जिस मुल्क से वो बिलोंग करता है इसराइली, उसका एजेंडा है? इस बात करने वाले को, पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के, तो उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान का क्या हक है कि वो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम की बात करे? आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान को कितनी कुर्बानियां देकर लोगों ने आजाद कराया था। ये वही शख्स है जो जब जिसके पास इक़्तिदार था, कुर्सी थी, ताकत थी, एक पेज की ताकत थी, हर इदारा इसके साथ खड़ा था, इसके पास फुल अथॉरिटी भी थी, इख्तियार भी था, वक्त भी था और वो पीस ऑफ माइंड भी था कि अगर ये चाहता तो कौम की तकदीर बदल सकता था। भी तो इमरान खान साहब को तो हाथ ही नहीं लगे, उनको तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। ऐसे इंसान को अपने आप को लीडर कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आज़म इमरान खान की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। लॉन्ग मार्च के बाद पेशावर में मुकीम इमरान खान ने चंद घंटे के वक्फे से 2 हाजिरियां दी। अदालत आलिया ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 14 मुकदमात में 3 हफ्ते के लिए राहदारी जमानत देते हुए 50,000 रुपए की मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। 25 जून तक मुतल्लिका अदालत रुजू करने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च की इजाजत देने और गिरफ्तारियों को रोकने के लिए दरखास्त वापस कर दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर एतराज आयद। तहरीक इंसाफ ने जो रिलीफ मांगा सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला दे चुकी है। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त रुजू क्यों किया, इसकी वजूहात नहीं बताई गई। तहरीक इंसाफ का अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी को गैर कानूनी करार देना तज़हीक आमेज है। इमरान खान को साजिश के तहत अदम एतमाद के जरिए हटाने के अल्फाज तज़हीक आमेज हैं। इमरान खान के मुतनाज़ा बयान पर वज़ीर कानून ने सेनेट में तहरीक अल्तवा जमा करा दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में कहा इमरान खान की बात से मुल्क में बेचैनी फैली। यूसुफ रज़ा गिलानी ने इमरान खान के बयानात को मुल्क के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। पाकिस्तान की सालमियत के बारे में बात करते हुए 10 दफ़ा सोचना चाहिए और फिर उस शख्स को जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ा जमहूरी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड ऑफिस है उस पे रहे हों 3.5 साल से ज़ायद अरसा, उनके मुंह से ये बातें जो हैं ये किसी साजिश के अलावा नहीं निकल सकती। कहना कि आपके जो एटमी जो आपके एसेट्स हैं वो भी नहीं रहेंगे। मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन पीटीआई से भी कि वो अपने अल्फाज वापस लें क्योंकि ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। जो कुछ कल साबिक वज़ीर आज़म ने कहा वो शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था। इन अल्फाज ने उनकी शख्सियत को नुकसान पहुंचाया है और ये लोग जो इन अल्फाज के कर्ब को समझते हैं इन्हें मजबूर कर दिया है कि ये उनका दिफा करें। किसी के घर के ऊपर हमलावर हम नहीं हुए, हमने किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया, हमने रबर की गोलियां नहीं मारी, हमने किसी के साथ ऐसा जुल्म नहीं किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने सदर मुमलिकत से आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के लिए मुनासिब बजट मुख्तस कराने की दरख्वास्त की है। सरदार तनवीर इलियास खान का कहना है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली और कश्मीरी मुहाजिरीन की बढ़ती ज़रूरियात के पेश नज़र मुनासिब बजट मुख्तस करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भारत की जानिब से उम्र कैद सज़ा की भी मज़म्मत की। गुज़श्ता रोज़ कराची के इलाके जेल चुरंगी के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगने से 21 साला नौजवान वसीहुद्दीन जान की बाजी हार गया। फसी के घर में कोहराम बरपा है, अहले खाना गम से निडाल हैं। नुमाइंदा नियो मानिया शकील इस वक्त फसी के अहले खाना के हमरा मौजूद हैं। 21 साला नौजवान फसीहुद्दीन जिसको तलहा कह के पुकारा जाता था, अपनी नौकरी के पहले दिन वो चेज़ स्टोर पे जिस स्टोर में आग लगी जेल चुरंगी के पास
सुबह तक उस आग तो नहीं बुझा सकती, लेकिन इस वक्त अगर हम इसकी मैयत जो है वो तदफीन के लिए ले जाई जा चुकी है। मैं इसके घर पे मौजूद हूँ। कई जो है लोगों का आना जाना है, रिश्तेदारों का आना जाना मौजूद है। उनकी फुप्पो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार हैं, क्योंकि हम जानेंगे जी। बहुत अच्छा बच्चा, बहुत सबसे छोटा, लाडला, माँ का तो ऐसा कि वो माँ का बेटा नहीं बेटी थी। सारे काम माँ के ऐसा करता था, माँ को तो अपनी हथेली में रखता था। अल्लाह के लिए कुछ तो ऐसा करो कि बच्चे अपनी तालीम अपने घर में सुकून से बैठ के पढ़ सकें। गुज़िश्ता रोज़ उनका पहला रोज़ था अपनी जॉब का, और उसमें ही हादसे में वो अपनी जान की बाजी हार गए। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि गुज़श्ता हुकूमत में PMC का कानून जिस तरह बनाया गया उससे जाहिर होता है कि ये सिर्फ चंद लोगों के माफिया को फ़ायदा देने के लिए किया गया था। PMC में तमाम सूबों को नुमाइंदगी शामिल करना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पचहो से मुलाकात हुई है कराची में। वफाकी वज़ीर ने कहा है कि PMC पर कानून साजी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करेंगे। मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन और एंट्री टेस्ट सूबाई मामला होना चाहिए। तमाम सूबों का अपना अलग तालीमी निज़ाम है।